Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all healthy and staying at home. Students, the topic we are going to study right now is center of gravity. Center of gravity is an important topic because in our daily life we come across different situations where we have to balance things, balance objects, or put them in equilibrium form, or objects can be of any shape. They can be symmetrical or they can be of irregular shape, but they can be balanced. Like when we say you sometimes in class, what you do, you try to balance the scale on your finger, right? Sometimes you see you hang a picture on the wall, and you try to put it straight, and by putting it by moving it right or left to keep it straight. और इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारी डेली लाइफ में, जहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो है वो बैलेंस में या इक्विलिब्रियम में जो है वो रखने की कोशिश करते हैं. तो इस ये काम करने के लिए व्हाट वी हैव टू नो इज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो और इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. जब तक हमें उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम नहीं होगा, वी विल नॉट बी एबल टू बैलेंस इट और वी विल नॉट बी एबल टू पुट इट इन इक्विलिब्रियम. To understand center of gravity, we have to perform an experiment, or we will try to understand it with the help of an experiment. We have suppose we have a cylindrical rod, and we want to balance it on our finger. What you do? You pick up this cylindrical rod and you put your finger over here. You try to balance it from here. You will see it will lean from the right side. If you put your finger over here to balance it, you will see that it will lean from this side. But if you put your finger right in the middle over here, you will see that the rod will be balanced. Or we say that if we have we have this rod of length, we can say 7 centimeter. We have 7 inch of this length. Then we see that it will be balanced at the 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. It will be balanced at the fourth point, right? But I'm not measuring it exactly of the same size, so we can see कि यहाँ पर ये थोड़ा सा फ़र्क आ गया है. तो ये जो 0.4 है ये सेंटर में नहीं बन रहा, ठीक है. लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट के उसका जो सेंटर, अगर इस केस में ये एक 7 इंच का रॉड है तो ये 4th इंच पर ये बैलेंस होगा. वी कैन पुट आवर फिंगर राइट अंडरनीथ दिस फोर्थ इंच, तो यू विल सी कि आपका जो रॉड है वो सेंटर हो जाएगा और वो बैलेंस हो जाएगा, एंड यू कैन पुट इट ऑन फिंगर. ये किसी भी तरफ लीन नहीं कर रहा होगा, ये एग्जैक्टली बैलेंस हुआ होगा. तो ये पॉइंट जहाँ पर ये बैलेंस हो जाता है, ये लेफ़्ट या राइट जो है वो लीन नहीं करता, तो ये पॉइंट दिस पॉइंट इज़ एग्जैक्टली दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस रॉड, जिस पर ये बैलेंस हो गया हुआ है. We know that everything or every object is made up of large number of particles. और जब हमने ये बात की है कि ये दोनों तरफ से बैलेंस्ड है, तो इट मीन्स के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑन दिस राइट साइड इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑन दिस लेफ़्ट साइड. दोनों तरफ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इक्वल हैं, बराबर हैं, वेट में इक्वल हैं. तो इसका मतलब है तब ये जाकर ये सिलेंडर जो है वो बैलेंस हुआ है, ठीक है. हम बात करते हैं कि सपोज आई एम जस्ट मेकिंग 3 पार्टिकल्स ऑन दिस साइड. We suppose it has 3 particles on this side and 3 particles on this side. We know that Earth attracts each and every particle vertically downwards towards its center. तो यहाँ पर भी जो particles हैं वो भी अर्थ उनको vertically downward towards its center जो है वो पुल करती है with the force of gravity, ठीक है. हम उस फोर्स को सपोज करते हैं कि वो F फोर्स है, जिसकी उस फोर्स से वो हर पार्टिकल को डाउनवर्ड अट्रैक्ट जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट कर रही है हर पार्टिकल को विद द सेम फोर्स. तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ दिस पार्टिकल. तो इट मीन्स के अगर यहाँ पर 3 पार्टिकल्स हैं तो दे विल बी हैविंग सेम वेट, और यहाँ पर जो 3 पार्टिकल्स हैं वो दे विल बी हैविंग सेम वेट एंड सेम फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन देम. तो क्योंकि ये पैरेलल फोर्सेस हैं, सो ऑल द पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड
और ये सारे पार्टिकल्स जो हैं ये ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, तो और जो फोर्सेस इनको वर्टिकली डाउनवर्ड पुल कर रही है, दैट फोर्स विल बी मेकिंग अप अ रिजल्टेंट फोर्स, एंड दैट रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू द इक्वल टू द वेट ऑफ दैट सिलेंडर। एंड क्योंकि इस वक्त सारा का सारा जो वेट है उस ऑब्जेक्ट का वो इस पॉइंट पर लाई कर रहा है, क्योंकि देखें कि अगर आप इसको यहाँ पर फिंगर से यहाँ पर इसको अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो इट मीन्स कि सारा का सारा वेट यहाँ पर है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप इसको यहाँ पर फिंगर रखते हैं, यहाँ पर फिंगर रखते हैं, तो फिर ये बैलेंस नहीं होता। तो this very point which is in the center of this cylindrical rod, and here the object is balanced, तो ये point क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन बेसिकली क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज़ अ पॉइंट वेयर इट्स एंटायर वेट इज़ अज्यूम्ड टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड जो है वो इसकी डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, एंड दैट जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सेंटर, आपने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है, इस सेंस में कि अगर हम बात करें कि ये जो एक ऑब्जेक्ट है दैट इज़ एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो देन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे आर द सेम थिंग्स। बट जब हम बात करते हैं वी आर टेकिंग दिस ऑब्जेक्ट टू द हाइट, जब हम इसको हाइट पे लेके जाएंगे तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो है दे बिकम लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाएंगे तो जो वेट है वो चेंज होता रहता है, लेकिन जो मास है दैट रिमेन सेम। तो ये बेसिकली में इनमें डिफरेंस है, दे आर सेम व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर लाइंग एट द सेंटर ऑफ द एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, बट व्हेन वी आर टेकिंग द ऑब्जेक्ट टू द हाइट देन बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट।